राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में होलाष्टक को बहुत ही अशुभ समय माना गया है। इसमें शुभ कार्यों की मनाही होती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से वो शुभ कार्य हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए और हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। होलाष्टक को हिंदू धर्म में अशुभ समय के तौर पर माना जाता है। होली से पहले 8 दिनों की अवधि को होलाष्टक कहते हैं। इस अवधि में कोई शुभ काम या नई चीज़ों की शुरुआत नहीं की जानी चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में नकारात्मक शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं। इस दौरान शुभ काम में बाधाएं पहुंचने लगती हैं। उसके मन मुताबिक फल न मिलने या काम उल्टा असर होने का अंदेशा रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि का संबंध हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद से जुड़ी पौराणिक कथा से है। तो चलिए जानते हैं कि होलाष्टक कब से लग रहा है और इस दौरान क्या काम नहीं करने चाहिए। पंचांग के अनुसार इस साल होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 24 फरवरी 2026 से लग जाएगा। यह अवधि फाल्गुन पूर्णिमा यानी 3 मार्च 2026 तक रहेगी। इन्हीं 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। होलिका दहन और होली की तारीख। होलाष्टक शुरू 24 फरवरी 2026, होलाष्टक समाप्त 3 मार्च 2026, होलिका दहन 3 मार्च 2026, रंग वाली होली 4 मार्च 2026। होलाष्टक का महत्व और होली की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक का संबंध भक्त प्रहलाद और राजा हिरण्यकश्यप की कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि होलिका दहन से पहले के 8 दिनों में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं और कष्ट दिए, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति के कारण प्रहलाद हर संकट से सुरक्षित निकलते बचते रहे। कथा के अनुसार अंत में होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, परंतु वरदान के बावजूद वह स्वयं जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। उस यातना के प्रतीक के रूप में इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस अवधि में ग्रहों की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं होती है और सकारात्मक कार्यों की शुरुआत टालना बेहतर माना जाता है। होलाष्टक में नहीं करने चाहिए कुछ काम, चलिए जानते हैं। इन 8 दिनों के दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों से परहेज किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग पंचांग देखकर ही तिथि तय करते हैं। कई परिवारों में नवविवाहित बेटी को इस समय मायके में रहने की सलाह दी जाती है। विवाह और सगाई जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहिए। मुंडन और नामकरण संस्कार से बचना चाहिए क्योंकि यह काल अशुभ माना जाता है। इसमें बुरी शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।